प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की जो बनावट है वो एमाइनो एसिड से बना हुआ है। प्रोटीन का सबसे जो छोटा बहुलक है एमाइनो एसिड है। एमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़कर पॉली बहुलक बनाते हैं, मतलब कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एमाइनो एसिड का निर्माण होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा। एमाइनो एसिड का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के द्वारा बॉन्ड बनाकर एमाइनो एसिड बनता है। और एमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर आपको प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर के लिए जो एमाइनो एसिड सबसे महत्वपूर्ण होती हैं उसमें आपको थियोनिन, लाइसिन, मेथियोनिन, लुईसिन, आइसोलुईसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनाइल एलानिन, मतलब कि आपको 8-9 जो एमाइनो एसिड होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। एमाइनो एसिड जो होता है 8-9 जो एमाइनो एसिड होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ने के बाद ही आपको प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का सोर्स जो होता है आपको एनिमल सोर्स से भी मिलता है और आपको वेजिटेबल सोर्स से भी मिलता है। वेजिटेबल सोर्स में आपको हो गया जैसे सोयाबीन, दाल, दलिया, मूंग, जितने आपके दलहन पदार्थ है सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और प्रोटीन का सबसे जो बढ़िया सोर्स है वो सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और एनिमल सोर्स दूध हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, इसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपका शरीर का विकास ही रुक जाएगा। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बॉडी का वो पूरी की पूरी आपको प्रोटीन पर निर्भर है। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अवरुद्ध हो जाएगा। शरीर की विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए, शरीर के सेल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। गर्भ अवस्था में जब बच्चा पलता है माँ के शरीर के अंदर तो बच्चा का शरीर के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उस टाइम माँ को प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए ताकि बच्चा का जो विकास हो उसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो। बच्चा का विकास सही मात्रा में सही तरीका से हो। जो भी एंजाइम होता है, रक्त होता है,
हार्मोन होता है। इन सब की सिंथेसाइज में, सबके निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो एंजाइम को बनना बंद हो जाएगा, ब्लड बनना बंद हो जाएगा, हार्मोन का बनना बंद हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है शरीर की ग्रोथ एवं विकास के लिए। यदि शरीर के में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। एक तो आपके शरीर का ग्रोथ ही रुक जाएगा, दूसरी आपको क्वाशियोरकर और मरास्मस नामक दो बीमारियां पैदा होती हैं। क्वाशियोरकर और मरास्मस है क्या, इसमें क्या होता है? क्वाशियोरकर और मरास्मस जो होता है ये प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के चलते होता है। मीन्स कि शरीर में प्रोटीन की कमी के चलते होता है। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशियोरकर और मरास्मस नामक ये दोनों बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं। और खासकर ये बीमारियां बच्चों को ही ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बच्चा जब बचपन में होता है, जब छोटा में होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल को, तो उस टाइम उसका शरीर का जो ग्रोथ होता है बहुत तेजी से होता है। आप देखिएगा कि हर 6 मंथ के अंदर बच्चा में बहुत तेजी से बदलाव आता है, और उस बहुत तेजी से बदलाव के लिए उस स्थिति में बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। लेकिन यदि किसी बच्चा को यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है, बच्चों को आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन की भरपाई नहीं होती है, तो निश्चित ही बच्चा का विकास अवरुद्ध होगा। आपको बच्चों के चेहरा पर झुर्री आएगी, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बच्चों का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, बच्चों में बौनापन आ जाएगा, उसका पेट फूलने लगेगा, त्वचा झुर्रियाँ आ जाएंगी, बच्चा को भूख नहीं लगेगा, बच्चा को डायरिया की शिकायत हो जाएगी, बच्चा को बाल भी झड़ने लगेगा, बच्चा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाएगा, एनीमिया की शिकायत आ जाएगी बच्चों के अंदर, और बच्चा के शरीर में सूजन आने लगेगा। यानी इन सभी प्रकार की आपको लक्षण बच्चों के अंदर दिखाई देने लगेगा, जो कि क्वाशियोरकर का पहचान है। मरास्मस जो भी बीमारी होती है वो भी प्रोटीन की कमी से ही बच्चों के अंदर पाया जाता है। इसमें भी इसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें बच्चा का जो वजन होगा वो घट जाएगा, बच्चों के शरीर में वसा की कमी हो जाएगी, बच्चा एकदम कमज़ोर हो जाएगा, बच्चा का जो पेट जो है फूला हुआ रहेगा, बाल और त्वचा का रंग जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा। यानी ये दोनों बीमारियां बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जिन बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी पाई जाती है, ये बच्चा क्वाशियोरकर और मरास्मस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। थैंक यू। प्रोटीन